ये आकाशवाणी है। 19 दिसंबर को प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि है। क्रांति के रक्त रंजित इतिहास में बिस्मिल एक ऐसे चमकते रक्त कमल की भांति हैं जिसकी आभा आज भी देश के प्राणों में नई शक्ति का संचार करती है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है उनके जीवन की कुछ घटनाओं पर आधारित नाटक अग्निपुत्र बिस्मिल। लेखक और निर्देशक हैं विनोद कुमार। क्रांति की बाहों में गोलियां और प्राणों में परिवर्तन की पुकार होती है। ऐसी पुकारों और आवाजों से अक्सर इतिहास कांप कांप जाता है। सिंहासन थरथराने लगते हैं। सत्ता के मद में डूबे हुए दर्प घायल सर्प की भांति धूल पर रेंगने लगते हैं। धरती करवट बदलती है, अन्याय के पांव लड़खड़ाते हैं, पर क्रांति पुत्र ऐसे में भी अपने रास्ते नहीं बदलते। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर खतरे को नए अंदाज से झेलते हैं। अपने बलिदान से नया इतिहास बनाते हैं। देश की संस्कृति और उसके शौर्य की परंपरा पर चार चांद लगाते हैं। मौत को एक बार जब आना है तो डरना क्या है। हम सदा खेल ही समझा किए, मरना क्या है। वतन हमेशा रहे शाद काम और आजाद। हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमान। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज की ताजा खबर। मैनपुरी में तीसरी डकैती। पुलिस डकैतों को तलाश कर रही है। आज की ताजा खबर। पकड़ो उसको, पकड़ो। डकैतों का सरगना गेंदालाल दीक्षित पकड़ा गया। दिल्ली और आगरा के बीच एक और लूट की योजना बना रहे डकैतों को पुलिस ने घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। कई डकैत मुठभेड़ में मारे गए और गेंदालाल दीक्षित गिरफ्तार कर लिया गया। गेंदालाल दीक्षित मैनपुरी जेल से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर हथकड़ी सहित फरार। सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। हाँ, इनाम मिलेगा। अच्छा। नौजवान क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य हैं गेंदालाल दीक्षित जी। सुना है सरकारी गवाह भी उनके साथ लापता हो गया है। मैनपुरी कांड की कहानी तो अनोखी भी रही और हौसला बढ़ाने वाली भी। अब तक नहीं पकड़े गए दीक्षित जी और उनके साथी। सुना है अपना बिस्मिल भी है उनमें। कौन जाने, आजकल इन नौजवानों का पता भी तो नहीं चलता क्या कर रहे हैं। अंग्रेजों के जासूस चप्पे चप्पे पर फैले हैं। नाक की बात हो गई है उनके लिए अब तो। हमको दीक्षित चाहिए एट एनी कॉस्ट, जिंदा या मुर्दा। इज दैट क्लियर? यस सर। शुक्र है तुम शाहजहांपुर लौट आए रामप्रसाद। शौचिंदा शुक्र है सरकार का
जिसने मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल युवकों के लिए आम माफी की घोषणा की। वरना भाई यहाँ तो यही खबर थी कि तुम अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए थे। बिस्मिल, हमें तो लगा था कि तुम शहीद हो गए। योगेश दा, जैसे बंगाल में पुलिस आपके और सचिन दा के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है ना, वैसे ही यहाँ हमारे पीछे लगी रहती है। शहीद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अंग्रेज पुलिस ने। अंग्रेज इस बात से खफा थे कि पंडित गेंदालाल दीक्षित जी उनके सिपाहियों की आंख में धूल झोंककर मैनपुरी जेल से भाग गए। हमारी मीटिंग चल रही थी और पुलिस पहुंच गई। यमुना में छलांग लगाकर भाग जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। थे कहाँ इतने दिनों? क्या क्या किया? नदी किनारे कीकर के जंगलों में महीनों गुजारे और किताबें लिखी, नज्म लिखे। बड़ा कष्ट उठाया। कुछ भी हो सकता था। अब अंग्रेज तुम्हें राम प्रसाद नहीं, बिस्मिल के नाम से ज्यादा जानते हैं। हमको बिस्मिल मांगता है, हमको बिस्मिल मांगता है। तुम अब सावधान रहा करो। अब इतना भी मुलायम मत समझो अपने कवि क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को भाई। समंदर किनारे रेत पर खींची हुई लकीरें थोड़ा ही हैं कि कोई भी लहर आए और मिटा जाए। चलो छोड़ो ये सब बात, आगे क्या करना है ये तय करना जरूरी है। गांधी जी जन नायक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जो कर रहे हैं और जैसा कर रहे हैं उसमें हमारा विश्वास नहीं। हम जब अहमदाबाद गए थे कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लेने, तो आप सबको तो पता ही है कि क्या तमाशा हुआ। अब यहाँ क्रांति की मशाल तुम्हारे हाथ में है। हम वापस कलकत्ता लौट रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक हमें आज़ादी मिल नहीं जाती। जैसा कि तय हुआ था, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संविधान तैयार है। सितंबर 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन के बाद हम सभी युवा साथियों में असंतोष भर गया था। आज कानपुर की इस मीटिंग में यह तय किया जाए कि आगे की कार्यवाही क्या होगी। हौसले की कोई कमी नहीं है, कमी है तो रुपयों की। मेरे पास एक योजना है। योजना? क्या योजना है बताओ। तो तय रहा, पार्टी फंड एकत्र करने के लिए 25 दिसंबर 1924 को बमरोली में डकैती डाली जाएगी, जिसका नेतृत्व करेंगे बिस्मिल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की सलाम वालेकुम बिस्मिल साहब। फरमाइए। जी मैं अशफाकुल्लाह खां वारसी। कहिए, कैसे आना हुआ? जी मैं रियासतुल्लाह खां का छोटा भाई हूँ। रियासतुल्लाह खां? वो जो आपके साथ मिडिल में पढ़ते थे। हाँ, याद आया। आओ आओ बैठो। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। कहो, कैसे आना हुआ? जी मैं मैनपुरी षड्यंत्र के बारे में जानना चाहता हूँ। सुना है आप और आपके साथियों ने मिलकर क्रांतिकारियों के गुरु गेंदालाल दीक्षित जी को जेल से भगाने का कामयाब प्लान बनाया। मजा आ गया सारी कहानी सुनकर बिस्मिल साहब। भाई देखो, मैं तो केवल कविताएं और नज्म लिखता हूं। लगता है सरकार को कोई गलत फहमी हो गई है। शायद कुछ लोगों ने गलत जानकारी दे दी हो। जी मुझे आपकी कविताएं बेहद पसंद हैं, लेकिन मैं वतन के लिए दिल से कुछ करना चाहता हूं। जरूर करो करो, ये तो अच्छी बात है। और मैं शायरी भी लिखता हूं। अगर आप थोड़ा वक्त दें तो सुनाना चाहता हूं। हाँ क्यों नहीं। हाँ, इत्मीनान से बैठेंगे किसी दिन, सुनेंगे। जी शुक्रिया
अल्लाह हाफिज। नमस्कार। मुलाकात तो हो गई, लेकिन बिस्मिल साहब की जुबान पर बेरुखी थी। वैसे वो भी क्या करें, ये दौर है ही ऐसा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भारी अविश्वास है। पुलिस में भर्ती कराकर या फिर मुखबिर बनाकर ब्रिटिश सरकार हम मुसलमानों को अपने साथ मिलाना चाहती है और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालकर क्रांति का गला घोटना चाहती है। लेकिन एक बात तो तय है, अब मेरा रास्ता अब वही होगा जो बिस्मिल साहब का है। बिस्मिल साहब का दिल तो जीतना ही है और देश को आजाद कराने की लड़ाई भी। राम राम राम। ये लो, हमारी नींद उड़ी हुई है और अशफाक मियाँ यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अशफाक, अशफाक, अशफाक। अरे लगता है इसे दिल का दौरा पड़ा है। अरे मोहसिन, तू जरा हकीम साहब को बुलाकर तो ला। अरे अरे काफिर, बेहोशी में क्या अनाप शनाप बड़बड़ा रहा है? अरे अल्लाह अल्लाह बोल, इसकी आंखें भी खुलेगी। राम राम। अशफाक, राम। अशफाक, अशफाक। सब खैरियत है ना भाई? हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं तो सपने में आपको देख रहा था। हाँ। लो, ये तो उस राम को नहीं, इस राम को याद कर रहा था। कसम से कहता हूं, साल भर में तुम दोनों की दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई कि बयान करना मुश्किल है। बिस्मिल और अशफाक तो एक ही माँ के जुड़वा बच्चों की तरह हैं भाई। चलो अच्छा ही हुआ, जब से दोनों की दोस्ती हुई है हमारे दल का दम और दबदबा भी बढ़ गया है और अंग्रेजों में खौफ भी। सच कहते हो। एक कट्टर आर्य समाजी को एक सच्चे मुसलमान से दोस्ती करने पर मजबूर होना ही पड़ा। देश प्रेम की आग से धधकते दो परवाने मिल ही गए। जब दोनों का मकसद देश के लिए कुर्बानी है तो ये तो होना ही था। कभी कभी आश्चर्य होता है, आज हम अक्सर अपने धर्म और मत को पहले रखते हैं और देश को पीछे। और ये है बिस्मिल अशफाक की जोड़ी, जिसने क्रांति को एक नया आगाज दिया, युवाओं के लिए आजादी की नई आवाज बने। बिस्मिल का ज्यादातर वक्त आर्य समाज मंदिर में ही बीतता है। देश की खातिर अशफाक ने कभी भी उनसे मंदिर जाकर मिलने से परहेज नहीं किया। याद है जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, उस समय मोहल्ले में मुसलमान अशफाक को ही काफिर पुकारने लगे थे। लेकिन अशफाक सच्चे मुसलमान भी हैं और सच्चे देशभक्त भी। क्यों बिस्मिल भाई? हाँ, अपने दल में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो मुझे आगाह करते थे कि आप मुसलमान पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता था कि अशफाक सच्चा है। अगर प्यार मोहब्बत की बातें पूरी हो गई हो तो जरा काम की बातें भी कर ले कुछ। एक शायर की जुबान और इतनी कड़वी। शांत हो जाइए। आज हम एक खास मकसद से यहां पर एकत्र हुए हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकंदी लाल
केशव चंद्र, रामकृष्ण खत्री, मुरारी लाल शर्मा, बनवारी लाल, अशफाक भाई और सभी साथियों, हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जवानी ही नहीं, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं हम। वतन की खातिर अपना भविष्य, गृहस्थी सब छोड़कर निकले हैं हम। लेकिन आप सब जानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन सिर्फ विचारों से नहीं चलता। अपना गुजारा तो एक वक्त पेट भरकर कर लेंगे, लेकिन क्रांति का पेट कैसे भरेंगे? इसके लिए तो चाहिए हथियार, और हथियार के लिए चाहिए धन। लेकिन हमें आम लोगों के घरों में डकैती डालनी बंद करनी चाहिए। ये वो लोग हैं अशफाक जो गलत तरीकों से धन कमाते हैं। फिर भी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो समाज में गलत संदेश पहुंचेगा। हमें आम लोगों को अपने साथ जोड़ना है, उन्हें दूर नहीं करना है। लोगों के मन में क्रांतिकारियों के लिए दबी छुपी सहानुभूति तो है, लेकिन वो हम क्रांतिकारियों की सीधी मदद करने से हिचकते हैं। आजाद भाई, आप कुछ बोलिए ना। बिस्मिल भाई, क्यों ना हम सरकारी खजाने को लूटें? सरकारी खजाना? क्या बात कर रहे हैं पंडित जी आप? क्यों नहीं रोशन भाई, वो पैसा भी तो हमारा है, हमारे देश का पैसा है। सही कहा, मुझे लगता है यही सही रहेगा। परियोजना ठोस होनी चाहिए। पर ये अंग्रेजों को हमारी खुली चेतावनी होगी राजेंद्र भाई। हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे हमारे, और हमारा दल इतना मजबूत भी नहीं है कि हम ऐसी तपिश झेल पाएं। वैसे भी वो कौन सा हमें छोड़ने वाले हैं अशफाक? हम अभी भी उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। बात तो ठीक ही कह रहे हैं आप, बस इतना ख्याल रखना होगा कि योजना अच्छी हो। हम में हिम्मत की तो कोई कमी नहीं है। क्या कहते हैं आजाद भाई आप? ठीक कहते हो, हमें तो रिवॉल्वर चलाने का सुअवसर चाहिए बस। एक योजना है मेरे दिमाग में। हम ट्रेन लूटेंगे, लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन? पूरी की पूरी ट्रेन? नहीं। तो इंजन के पीछे वाले डिब्बे में एक संदूक होता है, उसमें एक बड़ा सा ताला होता है, उस ताले में होती है सरकारी पूंजी। पर ऐसा करेंगे कैसे? ट्रेन में तो कड़ी सुरक्षा होती है। मैंने सब देखभाल लिया है। दरअसल अंग्रेजों को यह उम्मीद ही नहीं है कि कोई ऐसी हिमाकत भी कर सकता है, इसलिए उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ड्राइवर होता है। 8 डाउन पैसेंजर सहारनपुर से चलती है। हम इसे लूटेंगे काकोरी में। चलो 9 अगस्त 1925 को यादगार बनाते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अशफाक, उठाओ ये झोले और निकलो तुरंत। तू हिला मत, जहाँ है जैसे वैसी पढ़ा रहे अंग्रेजी कुत्ते। ठीक है, मैं निकलता हूँ भाई, पर आप भी जल्दी कीजिए। बिस्मिल भाई जल्दी। हाँ मैं आता हूँ, तू चल तू चल तू चल। काकोरी में सरकारी खजाना लूट लिया गया। काकोरी में सरकारी खजाना लूट लिया गया। लुटेरे फरार, लुटेरे फरार। इतनी हिम्मत, सरकार का खजाना लूट लिया। वो एक क्राउन को चैलेंज करने का माफिक है। कोई भी बचना नहीं चाहिए, फांसी पर चढ़ा दूंगा। We'll kill them all! महीने भर के भीतर ही
चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा बिस्मिल और उसके सभी क्रांतिकारी साथी एक के बाद एक पुलिस की गिरफ्त में आ गए। कुछ छूट गए, कुछ को लंबी सजा हुई और बिस्मिल, अशफाक, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। सुना है फांसी की सजा पाए चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में कैद कर दिया गया। तुझको जिंदगी बादे फना मिलेगी अशफाक, तेरा मरना तेरे जीने की बदौलत होगा। बेटा, ये कलामे पाक है तुम्हारे लिए। बिस्मिल और ये हिंदू अपने लिए एक मुल्क हासिल कर लेंगे। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुओं की आज़ादी नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी कहिए मामू जान। पर आप क्या समझेंगे? आप तो अंग्रेजों की चापलूसी करना ही अपनी शान समझते हैं। जाइए जाइए, यहां से जाइए। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजादे वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा। ले नया जन्म है भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूं। हां, खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा। हाँ, जन्नत के बदले उससे एक नया जन्म ही मांगूंगा। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्त रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कह कर। गोद में आंसू कभी टप के जो रुख से बहकर। तिफल उनको ही समझ लेना बहल जाने को। तिफल उनको ही समझ लेना बहल जाने को। माँ, आज शाहजहांपुर की हर गली याद आ रही है। वो टाउन हॉल की रोड, वो आर्य समाज मंदिर,
यहीं तो हमने देश प्रेम का पहला पाठ पढ़ा था। यहीं हमारी बैठकें हुआ करती थी। सब याद आ रहे हैं, और याद आ रहे हैं अपने सभी साथी, खासकर अशफाक, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, जिनकी कर्म भूमि भी शाहजहांपुर है। लेकिन सबसे अधिक तुम्हारी याद आ रही है मां। केवल एक ही इच्छा थी कि तुम्हारे चरणों की सेवा कर अपना जीवन सफल करूं, किंतु ये इच्छा पूरी होती नजर नहीं आती। शायद जल्दी ही मेरी फांसी की सूचना तुम्हें मिले। मां, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धीरज रख लोगी कि तुम्हारा बेटा भारत माता की सेवा में भेंट हो गया। उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया। ये मेरा अंतिम संदेश है। फिर मिलेंगे अगले जीवन में। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद, तुम्हारी मां आई है मिलने। मां? मां, तुम यहां? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। देश के हजारों नौजवान जिसकी कस्में खाते हैं, गोरी सरकार जिसके नाम से कांपती है, उसकी आंखों में आंसू। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बहादुर बेटा मौत से इतना डरता है। मां, तेरा ये बेटा मौत से तनिक भी नहीं डरता, और ऐसी मौत तो किस्मत वालों को ही मिलती है। तेरा बेटा इस मामले में बड़ा किस्मत वाला निकला मां। उसे मातृभूमि के लिए फांसी पर झूलने का मौका मिल रहा है। ये आंसू डर की वजह से नहीं है मां। मैं तो अपने आंसुओं से तुम्हारे चरणों को धोना चाहता हूं। मैंने तो सबको कहा है कि देख लेना, मेरा लाडला हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमेगा। हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमेगा। मां, वादा कर हर जन्म में तू ही मेरी कोख से जन्म लेगा। मैं हर जन्म में तेरी मां बनूं। मैं हर जन्म में तेरी मां बनूं, तेरी मां। 19 तारीख को जो होने वाला है, उसके लिए मैं अच्छी तरह तैयार हूं। ये है ही क्या, केवल शरीर का बदलना मात्र है। मेरा विश्वास है कि मेरी आत्मा मातृभूमि की सेवा करने के लिए शीघ्र वापस आएगी। जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे, मालिक तेरी रज़ा रहे। अभी आप विनोद कुमार का लिखा और निर्देशित नाटक सुन रहे थे, अग्निपुत्र बिस्मिल। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, सिद्धार्थ भारद्वाज, जगदीश दुआ, शोभना भारद्वाज, किशोर सहिजानी, राहुल दक्ष, सुनील सक्सेना और संजय वर्मा। प्रस्तुति सहयोग हरदीप सिंह का था। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।